भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मचारी, अवधूत और दिगंबर थे। राजा यदु ने जब परम तेजस्वी भगवान दत्तात्रेय का दर्शन किया तो वो धन्य हो गए और विनय पूर्वक पूछा कि आपके प्रचंड मुखमंडल पर जो तेज है, उस सिद्ध अवस्था तक पहुंचाने वाला ज्ञान आपको जिन गुरु द्वारा मिला, कृपा करके मुझे बताइए। राजन, लेकिन जिन जिन से मैंने शिक्षा ग्रहण की उन्हें अपना गुरु बनाया। इस तरह से मैंने 24 गुरु बनाए। आइए सुनते हैं भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के बारे में, जो इस प्रकार है। पहला, पृथ्वी। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, पृथ्वी से मैंने सहनशीलता, धैर्यता, क्षमा और परोपकार का गुण सीखा। जैसे पृथ्वी समस्त भूमंडल के जीव जंतुओं का भार वहन करती है और निरंतर अपनी धुरी पर नियत गति से घूमती है, इसीलिए मैंने पृथ्वी को गुरु माना। दूसरा, जल। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, जल से मैंने शुद्धता, तरलता, शीतलता, निर्मलता का गुण सीखा, क्योंकि जल का जीवन से गहरा संबंध है। शरीर की जैविक क्रियाएं जल के द्वारा संपन्न होती है। जल प्रकृति के द्वारा वरदान है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी सभी के लिए वरदान होना चाहिए, इसीलिए मैंने जल को गुरु माना। तीसरा, वायु। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, वायु से मैंने असंगता और गतिशीलता का गुण सीखा। जैसे वायु पर किसी सुगंध, दुर्गंध का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो स्वतंत्र होकर बहती है, ऐसे ही हमारे ऊपर मान, अपमान, लाभ, हानि, सुख, दुख का प्रभाव नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने वायु को गुरु माना। चौथा, अग्नि। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, अग्नि से मैंने प्रकाशित होना, पवित्रता, विध्वंसता और समानता का गुण सीखा। जैसे अग्नि संसार को प्रकाश से भर देती है, लेकिन विकराल रूप से विध्वंस भी मचा देती है। पवित्र अग्नि के प्रयोग से जीवन में सुंदरता और सरलता आती है। इसी प्रकार जीवन को अगर लापरवाही से जिएंगे तो विध्वंस हो जाता है, इसीलिए मैंने अग्नि को गुरु माना। पांचवा, आकाश। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, आकाश से मैंने विशालता, निर्लेपता और अनंतता का गुण सीखा। जैसे आकाश में न रूप है न रंग, निर्लेप और न्यारा है। अनंत होने के कारण सारी सृष्टि में विद्यमान है। इसी प्रकार परमात्मा भी अनंत है और हर जगह विद्यमान है, इसीलिए मैंने आकाश को गुरु माना। छठा, मृग। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, हिरण से मैंने कानों के विषय रस यानी शब्दों से आकर्षित होकर निरासक्त होने का गुण सीखा। जैसे हिरण दुदुम्बी की आवाज़ सुनकर शिकारी के जाल में फंस जाता है और कभी छूट नहीं पाता है, ऐसे ही मनुष्य भी शब्दों से आकर्षित होकर विपत्तियों के जाल में फंस जाता है, इसीलिए मैंने मृग को गुरु माना। सातवां, पतंगा। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, पतंगे से मैंने आशिकी, अविचल निष्ठा, कुर्बानी और लक्ष्य की प्राप्ति का गुण सीखा। कैसे पतंगा अपनी आशिकी में क्षमा पे कुर्बान हो जाता है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता है, ये देखकर मैंने पतंगे को गुरु माना। आठवां, भौरा। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, भौरे से मैंने विषयों में निरासक्त होने का गुण सीखा। जैसे भौरा कमल के फूल से गंध लेते लेते इतना मदहोश हो जाता है कि वो उड़ना ही भूल जाता है और शाम होते ही कमल की पंखड़ियों के बंद होते ही वो उसी में मर जाता है। मनुष्य की भी यही अधोगति होती है, माया में मदहोश होकर उसके जीवन की शाम हो जाती है, इसीलिए मैंने भौरे को गुरु माना।
9वां मछली। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, मछली से मैंने स्वाद रस में निरासक्त होने का गुण सीखा। जैसे मछली स्वाद रस के कारण मछुआरे के कांटे में फंसकर तड़पते हुए प्राण गंवा देती है, इसी प्रकार मनुष्य भी स्वाद या जीभ की लोलुपता के कारण कई बीमारियों का शिकार हो जाता है तथा मृत्यु तक भी पहुंच जाता है। इसीलिए मैंने मछली को गुरु माना। 10वां हाथी। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, हाथी से मैंने निर्वासनिक और स्पर्श रहित होने का गुण सीखा। जैसे महावत कागज की हथनी बनाकर दूर खड़ा कर देता है और हाथी स्पर्श के सुख के कारण नजदीक जाता है और बड़े से गड्ढे में गिरने के कारण जीवन भर महावत के अंकुश की पीड़ा को सहता है। ये देखकर मैंने वासना के दुष्परिणाम को समझा और हाथी को गुरु माना। 11वां चंद्रमा। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, चंद्रमा से मैंने शीतलता, परमार्थ और धैर्यता का गुण सीखा। जैसे अपने पास प्रकाश नहीं होने पर भी सूर्य से याचना कर पृथ्वी को चांदनी और शीतलता का दान देता है, चंद्रमा परमार्थी है। वो लोक सेवा के लिए निरंतर कार्य करता है। सारी कलाएं क्षीण होने पर भी निराश होकर नहीं बैठता है। धैर्यता को देखकर मैंने चंद्रमा को गुरु माना। 12वां सूर्य। भगवान दत्तात्रेय ने सूर्य से प्रखरता, निखरता और नियम का गुण सीखा। सूरज स्वयं प्रकाशित होकर पूरे भूमंडल को प्रकाशित करता है। नियत समय पर अपना नियत कार्य अविचल भाव से निरंतर करता है। उदय और अस्त से प्रभावित नहीं होता, इसीलिए मैंने सूरज को गुरु माना। 13वां कुंवारी कन्या। भगवान दत्तात्रेय ने कुंवारी कन्या से अद्वैत, एकत्व और मौन का गुण सीखा। एक कन्या चूड़ियां पहनकर धान कूट रही थी और चूड़ियों की आवाज़ से उसको परेशानी हो रही थी, इसीलिए उसने हाथों की बाकी चूड़ियां उतार दी और केवल एक एक चूड़ी दोनों हाथों में रहने दी। इससे चूड़ियों की आवाज़ बंद हो गई। जहाँ द्वैत है वहाँ आवाज़ है, अद्वैत में कोई आवाज़ नहीं। मैंने कुंवारी कन्या को गुरु माना। 14वां बालक। भगवान दत्तात्रेय ने बालक से निश्चिंता, निश्चलता, प्रसन्नता, निर्दोषता, चिंता रहित और द्वेष रहित होने का गुण सीखा। जैसे छोटा बच्चा झगड़ा करने के बाद तुरंत मित्रता कर लेता है और एक क्षण पहले की बातें भूल जाता है, ऐसे ही हर व्यक्ति को अबोध और निश्चल होना चाहिए। मैंने बालक को गुरु माना। 15वां पिंगला वैश्या। भगवान दत्तात्रेय ने पिंगला वैश्या से क्षणभंगुरता, अनित्यता, वासना रहित और धन और शरीर की नश्वरता का गुण सीखा। बुढ़ापा आने पर पिंगला वैश्या को एहसास हुआ कि कैसे सुंदरता और यौवन ने उसका साथ छोड़ दिया और रोग और गरीबी ने उसे घेर लिया। लोक में निंदा और परलोक में दुर्गति देखकर पिंगला ने परमात्मा की भक्ति और सत्कर्म किया, इसीलिए मैंने पिंगला को गुरु माना। समुद्र। भगवान दत्तात्रेय ने समुद्र से मर्यादा, गंभीरता और विशालता का गुण सीखा। स्वयं खारा जल होने पर भी बादलों को मधुर जल देता है और कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। सभी नदियाँ उसमें समाहित हो जाती हैं, फिर भी उसमें कोई अभिमान नहीं आता। इसी प्रकार मनुष्य को अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, इसीलिए समुद्र को मैंने गुरु माना। 17वां कबूतर। भगवान दत्तात्रेय ने कबूतर से मोह रहित, आसक्त रहित और विवेकवान होने का गुण सीखा। कबूतर और कबूतरी का बच्चा जाल में फंस गया था। दोनों मोह के वशीभूत होकर
जाल में खुद भी जाकर फंसते हैं और शिकारी उनको पकड़ कर ले जाता है। बहुत ज़्यादा मोह में ग्रसित व्यक्ति विवेक खो बैठता है और पतन की ओर चला जाता है। इसीलिए मैंने कबूतर को गुरु माना। 18वां, चील। भगवान दत्तात्रेय ने चील से अपरिग्रह, लोभ रहित और ऊंची उड़ान का गुण सीखा, क्योंकि जब तक चील के मुंह में मांस का टुकड़ा था, बहुत चीलें उसका पीछा कर रही थीं। लेकिन जैसे ही उसने मांस का टुकड़ा छोड़ा, वैसे ही सबने उसका पीछा करना छोड़ दिया। लोभ हमें फंसाता है, अटकाता है। लोभ रहित व्यक्ति स्वतंत्र घूम सकता है। मैंने चील को गुरु माना। 19वां, सांप। भगवान दत्तात्रेय ने सांप से निराधार, निर्भीक और निडरता का गुण सीखा। सांप कभी अपना बिल नहीं बनाता, वो किसी भी बिल में रह लेता है। ऐसे ही सन्यासी भी निराधार, निर्भीक होकर एक स्थान पर नहीं ठहरते, वो रटन करते रहते हैं और जो भिक्षा से प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहते हैं। मैंने सांप को गुरु माना। 20वां, मकड़ी। भगवान दत्तात्रेय ने मकड़ी से मेहनत, तत्परता और कलात्मकता का गुण सीखा। मकड़ी बहुत मेहनत से सुंदर जाला बुनती है और खुद उसमें फंस जाती है, जबकि वो उस जाले को खा भी सकती है। ऐसे ही मनुष्य भी मैं मेरे का जाला बुनकर स्वयं उसमें फंस जाता है। अगर वो चाहे तो खुद अपने बनाए जाले से छूट सकता है। मैंने मकड़ी को गुरु माना। 21वां, भगवान दत्तात्रेय ने सूप से असारता और व्यर्थता का गुण सीखा। सूप थोथे को उड़ा देता है और सार तत्व को अपने पास रख लेता है। ऐसे ही हम भी सार तत्व परमात्मा को हमेशा याद रखें और संसार की बातों को मिथ्या समझकर उड़ा दें। मैंने सूप को गुरु माना। 22वां, लोहार। भगवान दत्तात्रेय ने लोहार से तपस्या, सहनशीलता और उपयोगिता का गुण सीखा। लोहार अपनी भट्टी में लोहे के टुकड़ों को गर्म करके हथौड़े की चोट से कई तरह के औजार बना देता है। इसी तरह निरुपयोगी और कठोर व्यक्ति भी तप और सहन शक्ति से उपयोगी बन सकता है और मैंने लोहार को गुरु माना। 23वां, मधुमक्खी। भगवान दत्तात्रेय ने मधुमक्खी से अपरिग्रह, लगन और मेहनत का गुण सीखा। कैसे वो भिन्न भिन्न फूलों से पराग संचय कर शहद बनाती है और लोग आकर छत्ते में आग लगाकर शहद ले जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य आजीवन संग्रह करता है और अंत में सब कुछ यही छोड़कर चला जाता है। दूसरे लोग उसका उपयोग करते हैं, इसीलिए मैंने मधुमक्खी को गुरु माना। 24वां और आखिरी, भृंगी कीड़ा। भगवान दत्तात्रेय ने भृंगी कीड़े से एकाग्रता, तल्लीनता और धैर्यता का गुण सीखा। भृंगी कीड़ा एक कीड़े को पकड़कर मिट्टी के बनाए घरौंदे में रख देता है, फिर निरंतर भूं भूं करके उसे आप समान बना देता है। इसी तरह हर मनुष्य अपनी एकाग्रता, तल्लीनता और तपस्या से अपने जीवन को जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकता है। इसीलिए मैंने भृंगी कीड़े को गुरु माना। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय के मुख से 24 गुरुओं का वर्णन सुनकर राजा यदु नतमस्तक हो गए और उन्हें धन्यवाद किया। पूरी सृष्टि एक पाठशाला है और अगर हमारी सीखने की खिड़की खुली है तो हम भी भगवान दत्तात्रेय की तरह हर एक से सीख सकते हैं और अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट
और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।